सर हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं हेमंत कुमार आपके साथ। तो आज फिर एक बेहतरीन वीडियो, जैसा कि मैंने कल शॉर्ट वीडियो में डाला था कि डिप्टी मैनेजर 2 की आज हम बात करने वाले हैं। हायरिंग कैसे होती है, कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है, सैलरी पैकेज क्या हो सकता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में क्या काम हो सकता है, ईआरएम डिपार्टमेंट में क्या काम हो सकता है। तो डिप्टी मैनेजर 2 की आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ से इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो आज हम बात करेंगे DM2 जो पोस्ट होती है उसकी। मोस्टली मैंने DM1 तक बात की है, AM तक बात की है। वैसे तो AM1 सब कुछ थोड़ा थोड़ा बताया, लेकिन आज डिप्टी मैनेजर 2 की ब्रीफ में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, हायरिंग कैसे होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप ठीक है, DM2 डिप्टी मैनेजर 2, डिप्टी मैनेजर बैंड 2। ठीक है, ये डिप्टी मैनेजर बैंड 2 की आज हम बात करने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें हायरिंग कैसे होती है, हायरिंग की बात करें अगर हम, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या क्या रहती है हायरिंग के लिए। ठीक है, आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए सबसे पहले, 10+2, मतलब 10 12। ठीक है, उसके साथ साथ आपका PG होना चाहिए और इन सब में आपके मार्क्स होने चाहिए 55%, मिनिमम 55% होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड रहता है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एक्सपीरियंस आपका जो लगता है मिनिमम मिनिमम 2 इयर्स। ठीक है, वैसे तो 3 इयर्स मांगते हैं एक्सपीरियंस, बट अगर आप किसी अच्छी कंपनी से आ रहे हैं, ठीक है, और मास्टर डिग्री के बाद आ रहे हैं, मास्टर डिग्री में अगर हम बात करें तो आपकी आ जाती है, जैसे M.Com वालों को भी लिया जाता है, बिल्कुल MBA वालों को लिया जाता है, M.Tech वालों को भी रखते हैं। ठीक है, और M.Tech CSE, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है, CSE वालों को बहुत जल्दी मौका मिलता है। और उसके साथ साथ आपका मास्टर डिग्री, लाइक कोई भी अदर मास्टर डिग्री हो गया, जैसे मैथ से रिलेटेड आपका हो गया, उनको भी मौका मिलता है। ठीक है, बट एक्सपीरियंस मिनिमम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इयर्स। वैसे तो रिक्वायर्ड 2 से 3 इयर्स, बस इतना ध्यान रख लीजिए आप। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए चाहिए, 2 से 3 साल का DM2 के लिए। अगर आपका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको DM2 पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, इतना एक्सपीरियंस आपको चाहिए। अगर अब आप DM2 की सैलरी की हम बात करें, क्या पैकेज रह सकता है, तो मिनिमम जो पैकेज ऑफर किया जाता है, ठीक है, पैकेज की हम बात करें, मिनिमम पैकेज जो ऑफर किया जाता है वो मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको 6 लाख। मैक्सिमम आपका जा सकता है 7.5 तक, 7.5 लाख तक जा सकता है। अगर एक्सपीरियंस 3 या 2 साल के बीच में, 3 साल का है तो 7 लाख तक आप समझ लीजिए, 2 साल का है तो 6 लाख तक। ठीक है, ये आपका DM2 का है। डिप्टी मैनेजर 2 ये होता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए रिक्वायर्ड क्या क्या रहता है, सबसे पहले तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए इन द सेंस कि आपका इंग्लिश आना चाहिए, प्रॉपर इंग्लिश जरूरी है। इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों चलेगा, बट हिंदी और मतलब इंग्लिश रिक्वायर्ड है, इंग्लिश आनी ही चाहिए आपको। उसके साथ साथ आप भी देखते हैं एक्सपीरियंस लेटर आपका होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस लेटर मांगते हैं, जो रिलीविंग लेटर आपको मिलता है, सैलरी स्लिप आपकी लगेगी लास्ट टाइम पे जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। और उसके साथ साथ और क्या क्या रिक्वायर्ड रहता है, तो अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज, हाँ इंग्लिश होनी चाहिए, सैलरी स्लिप, एक्सपीरियंस लेटर। और इसके साथ साथ आपका रिक्वायर्ड रहेगा DM2 के लिए, ठीक है, आपका सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है वो आपका है कॉन्फिडेंस लेवल। उसके साथ साथ जब आप हायरिंग के लिए जाते हैं तो आपको उस बैंक के बारे में पता होना चाहिए, अपनी पोस्ट के बारे में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होना चाहिए। आप ब्रांच बैंकिंग के लिए जा रहे हैं, मतलब रिटेल बैंकिंग के लिए जा रहे हैं, या फिर ERM डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के साथ साथ यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, तभी आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाते हैं। क्योंकि आप एक्सपीरियंस पर्सन हो तब भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहे हैं तो वो आपको नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको आगे आपसे बिजनेस चाहिए।
तो वो तभी एक्सेप्ट कर पाते हैं इस चीज को कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, कम्युनिकेशन, ठीक है। और उसके साथ साथ ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड के टाइम आपका जो 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसका सैलरी स्लिप वगैरह और रिलीविंग लेटर, सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका हायरिंग का काम हो गया, हायरिंग की हो गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, है ना। और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि क्या अंडर ग्रेजुएशन वालों को DM2 बनने का मौका नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है, पर डायरेक्ट DM2 कैसे बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन से हो गया। यहीं पे एक छोटा सा टॉपिक हम डाल देते हैं अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए, है ना। अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए टॉपिक रहेगा तो उनको तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी, जो यूजी करके बैंक में लगे हुए हैं। अंडर ग्रेजुएशन वाले जो भी आपके BBA हो गया, ठीक है, BCom हो गया, VCA हो गया, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका कोई अदर कोर्स हो गया, ठीक है, BTech वगैरह हो गया, CSE, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ज्वाइन करते हैं तो कम से कम मिनिमम आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रहता है DM2 के लिए। 5 years एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू DM2 पोस्ट। 5 साल एक्सपीरियंस है अंडर ग्रेजुएशन के बाद, और एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए, अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी होनी चाहिए। तो 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप DM2 के लिए हायर कर लिए जाएंगे, ठीक है। या फिर आप अब लगे हुए हैं ऑलरेडी ब्रांच में हैं या फिर कोई अदर डिपार्टमेंट में है, तो आप अगर मैं आपको बताऊं, आप अगर एसओ से लगे हैं, सीनियर ऑफिसर से, तो आप तो अगले 2 साल में AM2 तक पहुंच जाएंगे। फिर अगले 2 साल और ले लीजिए तो आप DM1 तक पहुंचेंगे। अब फिर अगले 2 साल और ले लीजिए, आप DM2 तक पहुंचेंगे। कितने साल लग गए आपको? कम से कम 2, 3, 6 साल लग गए। और यहाँ पे एक्सपीरियंस अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए 5 मिनिमम बताया है मैंने, 5 मिनिमम मैं, ठीक है। 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस वैसे रिक्वायर्ड रहता, 5 to 7 years, ठीक है। इसी तरह मैंने उस दिन आपको ये भी बताया था कि आप बैचलर डिग्री से जाते तो क्या बेनिफिट है, मास्टर से आते तो क्या, वही बिल्कुल यहाँ पे आ गया। आप यहाँ पे 1-2 साल पीछे रह जाते हैं, गैप बहुत लंबा आ जाता है, प्रमोशन आप लेंगे बहुत लंबे टाइम में, DM2 बनेंगे। बट यहाँ पे मास्टर डिग्री के बाद आपको जल्दी मौका मिलता है। पहले आप DM1 बनेंगे, अगर आप फ्रेशर हैं तो DM1 बनते हैं मास्टर डिग्री के बाद, उसके बाद 3 साल के अंदर आप DM2 हो जाते हैं, 3 साल मिनिमम, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैकेज की हमने बात कर ली थी, 6 से 7.5 लाख तक के बीच में आपका पैकेज जाता है, ठीक है। अब हम यहीं पे अब हम बात करते हैं, एलिजिबिलिटी हो गई थी। अब यहाँ पे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क ओवरऑल है, वर्क, ठीक है। अगर आप रिटेल बैंकिंग में है, चाहे आप फिर आपका ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट हो या फिर आपका ERM डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप मैनेजर, ERM डिपार्टमेंट हो या फिर ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट हो, इन दोनों की अगर हम बात करें तो डिप्टी मैनेजर 2 के लिए, ठीक है, रिटेल बैंकिंग ग्रुप दोनों में ही होता है। दोनों में अगर हम बात करें तो रिटेल है, ठीक है, रिटेल बैंकिंग ग्रुप दोनों में ही है। रिटेल का मतलब क्या होता है, एक शब्द में बोल दीजिए, आप मोस्टली सेल्स में जा रहे हैं, आप बिजनेस में जा रहे हैं, रिटेल में जा रहे हैं, रिटेल बैंकिंग ग्रुप ये है, ठीक है। अगर आप ब्रांच बैंकिंग में जो हायर होते हैं DM2 की लेवल पे, DM2 जो हायर होते हैं उनका मोस्टली काम रहता है, अगर हम बात करें तो बिजनेस तो उनको भी लाना है, सेल्स उनको भी करना है, बट 9 बजे से लेकर 9 AM to 3 PM तक आपका ऑपरेशन, जो भी कस्टमर आते हैं उनको ब्रांच में देखना है। उसके साथ साथ कोई अगर सिंगल डिपार्टमेंट दे दिया या आपको कैशियर बना दिया, आपके ब्रांच मैनेजर आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी रहते हैं, वो बात अलग से, किसी और डिपार्टमेंट को, वो किस डिपार्टमेंट में आपको डालना है, क्या पता आपको लोन डिपार्टमेंट में डाल दिया, आपको फॉरेक्स डिपार्टमेंट में डाल दिया, डीमैट में डाल दिया, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। बट मोस्टली जो जो मेन काम है, जो आपको करना है ऑपरेशन, उसके बाद आपको बिजनेस लाना है। सीधी भाषा में बोले तो सेल्स ले लीजिए, सीधी भाषा में बिल्कुल सेल्स लेके आनी है आपको, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको कम से कम शाम के, इवनिंग की हम बात करें, शाम के कम से कम 8 ब्रांच में ही बच सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ब्रांच का टाइम बहुत लोग पूछते हैं तो 8 से 8:30, हर जगह की बात होती है, कहीं कहीं 7 बजे भी बंद हो जाती है, कहीं कहीं 6:30 भी, पर 8 बजे तक मैं मान के चलता हूँ, ये आपका काम हो गया, ठीक है। अब ERM डिपार्टमेंट में अगर आपके, हाँ, और जो DM2 होते हैं उनको एक वर्क प्रोफाइल भी दे दी जाती है। जैसे आप इसमें तो रिलेशनशिप मैनेजर ही बन के आएंगे, या हम डिप्टी मैनेजर 2 होते हैं ना, वर्क प्रोफाइल उनकी भी रिलेशनशिप मैनेजर होती है, रिलेशनशिप मैनेजर ही आप बन के आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे, ठीक है, एक आपको बेनिफिट है,
अगर आप बन के आते हैं DM2 और एक्सपीरियंस लेके आते हैं तो आपको टीम लीडर का भी मौका मिलेगा, टीम लीडर का मौका मिलेगा, BSM बनने का मौका मिल सकता है, ब्रांच सेल्स मैनेजर DM2 लेवल पे, क्योंकि अच्छी लेवल है भाई। आप 3 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी लेके आ रहे हैं, आपको टीम हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होगा या फिर आपको इंडिविजुअल भी एक्सपीरियंस है, तो आप सीखने लगेंगे। आपको बड़ी प्रोफाइल दी जा रही है, डिप्टी मैनेजर 2 बहुत अच्छी प्रोफाइल है। उसके बाद आप M1 बनेंगे, M2 बनेंगे, राइट। तो टीम लीडर, अब ERM की तरफ थोड़ा मूव करिए। ये आपका, इसमें आपका ऑफिस ऑफिस डेस्क वर्क, ठीक है, डेस्क वर्क प्लस फील्ड वर्क भी रह सकता है, FIELD फील्ड, दोनों वर्क आपके रह सकते हैं। ब्रांच बैंकिंग की हमने अब तक बात की। अब ERM डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाइए। तो ERM डिपार्टमेंट में जो डिप्टी मैनेजर 2 होते हैं भाई साहब, ठीक है, वो आपको मोस्टली टीम लीडर के लिए चुने जाते हैं। जैसे कि मेरे जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी थे, मेरे जो टीम लीडर थे, वो DM2 थे और उनको 2.5 साल के समथिंग एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो जो मेरे टीम लीडर थे वो DM2 थे। जो DM2 मोस्टली वहां पे जो DM2 आ रहे थे, हम बात करें तो DM2 मोस्टली वहां पे टीम लीडर बन के आ रहे थे मोस्टली, ठीक है। तो ये DM2 जो होते हैं मोस्टली टीम लीडर के लिए, टीम हैंडलिंग के लिए चुने जाते हैं। काम देखिए, अब यहाँ पे इनका प्रॉपर ऑफिस वर्क रहता है, ऑफिस वर्क है प्रॉपर। वर्क क्या रहता है, टीम को हैंडल करिए भाई साहब, टीम से आपको बिजनेस निकलवाना है, टीम से बिजनेस निकलवाना है, ठीक है। टीम से सारा काम आपको आपका भी इंडिविजुअल टारगेट होगा जो डिप्टी मैनेजर 2 होते हैं, बट उनको अगर टीम दी जाती है 7-8 लोगों की, तो उस टीम का जो जो टीम पूरा बिजनेस करके दे रही है, वो बिजनेस डिप्टी मैनेजर 2 को काउंट होता है। वही बोलते हैं कि बिजनेस निकालो, ठीक है। तो ये यहाँ पे टीम से आपको पूरा बिजनेस निकलवाना है, सेल्स आपको टीम से निकलवानी है, कोई कस्टमर की क्वारीज वगैरह सब आपकी टीम करेगी। आपको क्या करना है ना, उनके साथ मीटिंग में मोस्टली मीटिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, बिजनेस कैसे लेके आना है भाई साहब, ये सारी चीजें आपको रहती है DM2, ठीक है। और इसके साथ साथ अब हम ERM की बात करें तो जो मेरे रिपोर्टिंग अथॉरिटी थे वो अच्छा खासा, उनको 2 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है, ज्यादा ही था, इसीलिए वो हमारे टीम लीडर बने और अच्छी पर्सनैलिटी है, ठीक है, तो बिहेवियर भी अच्छा था, एवरीथिंग इज गुड। अगर हम बात करें, उनका काम था हम लोगों को कि हमारी टीम को मैनेज करना। कोई इश्यू आता है तो हमारे इश्यू को अपने मैनेजर तक बताना, कस्टमर को कोई इश्यू है जो हमसे सॉल्व नहीं होगा अपने मैनेजर को बताना, आगे कोई भी अप्रूवल लेना तो अपने मैनेजर से अप्रूवल लेना, हमारी टीम को भी हैंडल करना, ठीक है। और हमारे बिजनेस को सामने एक्सेल सीट बनाना, ठीक है, MIS रिपोर्ट तैयार करना, वो बहुत सारी चीजें उनके काम पे भी रहती हैं। तो मोस्टली टीम हैंडलिंग पैकेज मैंने बताया 6.5 से, तो ये होता है डिप्टी मैनेजर 2। ये ERM डिपार्टमेंट भी अच्छा है, उनके लिए प्रॉपर ऑफिस, ठीक है, मोस्टली उनको अपनी टीम को हैंडल करना है। यहाँ पे ऑपरेशन है, यहाँ पे ब्रांच में क्या रहता है ना, थोड़ा टफ रहता है। अगर हम बात करें, आप ग्राउंड लेवल से सीख रहे हैं ना, ब्रांच वाला बंदा बहुत जल्दी आगे मूव करता है, बहुत जल्दी आगे आगे बढ़ता है और उसकी पहचान एरिया में होती रहती है, तो उसका नाम भी बनता रहता है, राइट। अगर मैं अपनी जगह से हूँ तो अब यहाँ पे आपको टीम लीडर भी बना दिया, BSM आपके अंदर टीम तो है, लेकिन आपको इंडिविजुअल भी टारगेट रहेंगे दोस्त। आपको कस्टमर विजिट पे जाना पड़ सकता है, फील्ड पे जाना पड़ सकता है, ऑपरेशन भी रहेगा। ऑपरेशन कहने का मतलब है RTGS चेक वगैरह, कोई अदर एप्लीकेशन आई है उसका काम करना, किसी को मेल ID अटैच कराना, किसी को KYC कराना, ये सारे काम भी DM2 को देखने रहते हैं। उसके साथ साथ, ठीक है, कैशियर पे भी बैठ सकते हैं। तो बैंक में तो ब्रांच मैनेजर आपको काम देते रहते हैं, वो ब्रांच मैनेजर पे छोड़ दीजिए। इंडिविजुअल आपका टारगेट क्या है ना, बिजनेस लाना, नए अकाउंट वगैरह, सबसे ज्यादा FD का रहेगा, म्यूचुअल फंड का रहेगा, डीमैट खुलाने का रहेगा, ये सारी चीजें रहती हैं। फॉरेक्स डिपार्टमेंट में तो फॉरेक्स का सारा काम रहेगा, करेंसी एक्सचेंज। तो ये DM2, देखिए ब्रांच में कोई भी काम आपको ब्रांच मैनेजर या डिप्टी ब्रांच मैनेजर देते हैं, जो आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी है। ERM में आपको जो काम दिया जाता है वो फिक्स रहता है। ERM डिपार्टमेंट में आप ऑफिस वर्क ही करेंगे, फील्ड पे नहीं जाना, कस्टमर से मीटिंग नहीं करनी है, सिर्फ कॉल पे बात होगी, सारा काम होगा कॉल पे। आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो DM2 आ रहे हैं वो टीम लीडर बनते हैं मोस्टली, ठीक है, उनको टीम लीडर पर प्रमोट किया जाता है, तो वो आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी होंगे। तो DM2 का काम क्या रहता है ना, टीम को हैंडल करना, मैनेज करना, टीम से बिजनेस निकलवाना, नए अकाउंट वगैरह, लोन वगैरह, ये सारी चीजें। DM2 का इंडिविजुअल टारगेट उनका पूरा टीम करके देती है। ERM डिपार्टमेंट में यहाँ पे खुद भी करना पड़ता है ब्रांच में, तो ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, थोड़ी लंबी हो गई दोस्तों। डिप्टी मैनेजर 2 पे बहुत लोगों की क्वारी थी, आई होप सॉल्व हुई हो कि मोस्टली डिप्टी मैनेजर 2 टीम लीडिंग के लिए, टीम लीडरशिप और टीम लीडिंग के लिए हायर किए जाते हैं, टीम लीडर बनते हैं, अंडर टीम काम करती है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस, किसी को 5-5 6 साल का एक्सपीरियंस पे भी DM2 रख लिया जाता है, बट पैकेज किसी का 10 लाख भी दे दिया जाता है, बिल्कुल 8 लाख भी दे दिया जाता है।
रिसेंटली कल किसी ने मुझे सैलरी स्लिप भेजी, DM2 पे हायर हुए हैं, उनका 7.5 लाख का पैकेज है, ओवरऑल 74,000 इन हैंड उनकी सैलरी आएगी, 74,000 के समथिंग, तो शायद 8 लाख के समथिंग उनका 7.5 से 8 या 8.5 के बीच में उनका पैकेज है, 70,000 इन हैंड आएगी सारा PF वगैरह काट के। तो कल ही वो DM2 पे हायर हुए हैं, ठीक है। तो ये होता है डिप्टी मैनेजर 2। ये कोई सी भी बैंक के लिए, आप HDFC है, ICICI है, बैंक का तो मैंने काउंट नहीं किया, बट ये जो वीडियो थी वो HDFC हो गई, ठीक है, आपका IDFC हो गया, आपका ICICI बैंक हो गया। मैं तो ICICI बैंक में था, ठीक है, बहुत अच्छी बैंक है यार। मेरा जो करियर अगर मुझे फेम नाम मिला तो ICICI बैंक से मिला धीरे धीरे। बाकी यूट्यूब पे उसी की वजह से मैं बहुत कुछ सीखा ICICI बैंक से। टीम लीडर बहुत अच्छे थे, टीम बहुत अच्छी थी मेरी, क्लस्टर मैनेजर, क्लस्टर हेड, एवरी पर्सन इज गुड। सबने कुछ ना कुछ नया सिखाया। टीम लीडरशिप कैसे, टीम कैसे काम करती है, एक टीम के अंदर हम कैसे काम करते हैं। बहुत, मेरी टीम तो बहुत हेल्पफुल थी ERM डिपार्टमेंट में। मैं लकी पर्सन यार, इतनी अच्छी टीम मुझे मिली। टीम लीडर बहुत अच्छे थे, सारे लोग अच्छे थे। नहीं समझ आता जाके पूछ लो कि सर ये क्वेरी सॉल्व नहीं हो रही, मैं जाऊँ, ठीक है, वो बता देते हैं। तो ये आपका कोटक में भी सेम है, ठीक है, एक्सिस में भी सेम है। अदर जो बैंक हो गए आपके, इंडसलैंड हो गई, बाकी सारी बैंक में, ठीक है, सारी बैंक में सेम है। प्लस जो भी बैंक है सबका यही क्राइटेरिया रहता है, पैकेज 6.5 से 8.5 9 तक के बीच में भी रह सकता है। 7 तो मैं 7.5 तो मान के चलता हूँ मिनिमम, ठीक है। तो ये रहता है। तो आज की वीडियो थी DM2 पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थोड़ा इतना तो समझ आया होगा DM2 का काम क्या रह सकता है, टीम हैंडलिंग का, और ब्रांच में इंडिविजुअल सारे बिजनेस करके लाने हैं। बट आप जब प्रमोट होंगे तो आप M2 पे पहुंचेंगे तो आप डिप्टी मैनेजर बन जाएंगे, BSM बन जाएंगे ब्रांच में। और यहाँ पे आप जब प्रमोट होते हैं तो एक अच्छे लेवल, आप M2 तक तो टीम लीडर ही रहते हैं, या फिर आगे जाने के लिए CM बढ़ के तो आप क्लस्टर मैनेजर बन जाते हैं, और पूरे सारे टीम लीडर आपके अंडर में आते हैं जो क्लस्टर मैनेजर होते हैं। तो फिलहाल DM2 बहुत अच्छी रैंक है, एक्सपीरियंस है आपके पास, आप अच्छे कॉर्पोरेट से बिलोंग करते हैं तो आप ICICI बैंक में जाइए, HDFC में, किसी में। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट और फेवरेट बैंक है मेरा ICICI बैंक, जिसने करियर स्टार्ट कराया है और बहुत कुछ सीखा वहां पे, तब सीख के आपको सिखाया। तो उसने मेरा पूरा करियर, और यूट्यूब पे ICICI बैंक ने ही मुझे फेम दिया। सो मैं तो तहे दिल से ICICI का थैंक यू करना चाहूंगा कि यार कोविड के टाइम पे मेरा करियर स्टार्ट किया, जब मेरे को जॉब नहीं मिल रही थी MBA के बाद भी। तो मैं छोड़ चुका था, खाली बैठा था, खाली तो नहीं, मैं कंसल्टेंसी का काम कर रहा था देहरादून में। बट उसके बाद ICICI ने मौका दिया, 10 मंथ काम किया, बहुत अच्छा, जी न्यूज में लग गया। तो अपॉर्चुनिटी आती रहती है, कब, जब आप स्ट्रांग बनते हैं, जब आप सीखते हैं। सीखने से ही तो मैं यहाँ सिखा पाता हूँ। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली बार मीटिंग्स कैसे होती हैं, हडल कैसे होती हैं, सारी चीजें, टीम लीडर का अपना काम, सारी चीजें, बहुत एक्सपीरियंस को हमेशा अच्छे एक्सपीरियंस में काउंट कीजिए। निगेटिव सोचेंगे निगेटिव ही होगा। तो और टारगेट प्रेशर अगर रहता है ना, फॉरगेट इट। सैलरी तो टाइम से आ रही है ना, सुनने को मिलता है, सुन लीजिए, एक टाइम आप आएगा आप भी सुनाने के लिए कैपेबल होंगे। बट जितना लोहा को आप पीटते हैं या सोने को जितना पीटते हैं, वो एक नए आकार में बदल जाता है, तभी लोग उसको पसंद करते हैं। कोई सोने की चैन, बाली वगैरह ये सब ना, तो उसको आकार देने के लिए पीटना पड़ता है ना। सेम लाइक हम फ्रेशर है या फिर कुछ ही एक्सपीरियंस है, तो हमारे जो मैनेजर है वो हमको सुनाते भी है ना। आप अगर अच्छे वे में ले जाना तो आपको अपने मैनेजर से भी लगाव हो जाएगा, उनकी बातों से भी लगाव होने लगा। चलो मेरे लिए अच्छा है कि मुझे सुना रहे हैं, मैं कुछ समझ सकता हूँ। सो थैंक यू यार। मैं ज्यादा प्रवचन तो नहीं देता, लेकिन ये प्रैक्टिकली थिंग्स है जो मैंने फील की हुई है, ठीक है। सो अब मैं फिर एक नई जगह मूव करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी। मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ पे पहुंच रहा हूँ, बट मूव कर रहा हूँ मैं, और अच्छी जगह पे ट्राई कर रहा हूँ। हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, 20-22 मिनट की, बट डिप्टी मैनेजर 2 पूरा समझाया हुआ है, कहीं पे आपको कुछ नहीं बचा, ठीक है। एक्सपीरियंस से लेके हर चीज, कौन सा डिपार्टमेंट में 1-2 चीज छूट भी जाती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सब अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का।